भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को सिर्फ इस्तेमाल करता है और हमने उम्मीद तो बहुत कुछ की थी भारतीय जनता पार्टी से, मगर उम्मीद कहीं नहीं तो कहीं हमारी टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में रह के अपने समाज का काम नहीं कर पा रहे थे खुले रूप से। संगठन का हमने 99 से भारतीय जनता पार्टी में काम किया, कई पदों में हम रहे और पद में रहने के बाद जब हमारी जो बारी आई, हमको जब संगठन की सहयोग की अपेक्षा हमें किए तो हमें संगठन ने नकार दिया। चेयरमैन बने, हम अपने बदौलत बने। तो भारतीय जनता पार्टी जब हम बनने के बाद आके हमको बोला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। आज बात करेंगे जिस तरह से कि राजनीतिक बदलाव आ रहा है। देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भी आपने बदलाव देखा होगा राजनीतिक, और विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद देख रहे हैं कई ऐसे जो राजनेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो किसी न किसी का पार्टी के दामन छोड़कर दूसरे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आखिर क्या कारण है, क्या रीजन है, वो जानेंगे। लेकिन आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है, और जो भी वर्तमान में जो है जिला परिषद अध्यक्ष पद पर गरिमा को वो निभा रही है, लेकिन आज बीजेपी को छोड़कर इन्होंने जेएमएम का दामन थामा है। जो कि इनसे सीधे तौर पर हम सवाल करेंगे कि क्या आखिर अचानक क्या कारण हुआ जो बदलाव आया है। सबसे पहले दीदी स्वागत है सोशल संवाद में बातचीत करने के लिए। क्या कारण हुआ जो ऐसी अचानक राजनीतिक स्थितियां आ गई बदलाव की? देखिए, हम लोग राजनीति करते हैं तो राजनीति का मतलब समाज सेवा करना है, और हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो हमारे आदिवासी समाज के लिए हम काम करते हैं। मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में रह के हम ग्रामीणों के बीच हमेशा लगातार उनके दुख दर्द में हम काम किए हैं, सहयोग करते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को सिर्फ इस्तेमाल करता है, भरोसा दिया जाता है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। इसलिए हम लोग भी सोचते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों को आगे बढ़ाएं, अपने साथ जोड़ के, क्योंकि हमको देख के हमारे समाज जोड़ते हैं। हमारे ऊपर समाज के काफ़ी दबाव, हमारे ग्राम प्रधान के लोग, हमारे महिलाएं, उन लोग को कहना है कि हम लोग आपको देख के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, और आपको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है तो हम लोग को सम्मान कैसे मिलेगा। तो आप अपना सम्मान बचाने के लिए आप जहाँ कदम लगाइए रखिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। और हमने उम्मीद तो बहुत कुछ की थी भारतीय जनता पार्टी से, मगर उम्मीद कहीं नहीं तो कहीं हमारी टूट चुकी है, और इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी में रह के अपने समाज का काम नहीं कर पा रहे थे खुले रूप से। तो इसलिए हम जेएमएम का हाथ थामे हैं, और अपने आदिवासियों के, मूलवासियों की, यहाँ के खूट काटियों के लिए हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और दोबारा अपना जेएमएम सरकार को लाने में सहयोग करेंगे। दीदी, क्या लगता है संगठन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था जैसा आपने चाह रहा था? नहीं, संगठन का हमने 99 से भारतीय जनता पार्टी में काम किया, कई पदों में हम रहे, और पद में रहने के बाद जब हमारी जो बारी आई, हमको जब संगठन की सहयोग की अपेक्षा हमें किए तो हमें संगठन ने नकार दिया। हम आपको उदाहरण, मन में बहुत दुख और पीड़ा के साथ आपको हम बता रहे हैं। जब हम जिला परिषद के चुनाव लड़े थे चेयरपर्सन के लिए, तो हम भारतीय जनता पार्टी के इतना पुराना कार्यकर्ता होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें स्वीकार नहीं किया। क्या कमियां थी, हमने पूछा, भाई हमें क्या कमियां जो आप हमको सपोर्ट नहीं किया। आपने भारतीय जनता पार्टी का अलग कैंडिडेट खड़ा किया, हमने सांसद से जाके मिले, सांसद ने यही कहा था कि नहीं, आप ही को बना रहे। तो कहीं नहीं तो कहीं भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को आश्वासन ही देता है, प्रलोभन दे के रखे इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमको जब चेयरमैन बने, हम अपने बदौलत बने। तो भारतीय जनता पार्टी जब हम बनने के बाद आके हमको बोला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। तो इस तरह बार बार खेलना मुझे अच्छा नहीं लगा। हमको लगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में रह के अपना काम और अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते हैं। दीदी, क्या लगता है टिकट को लेकर जो चल रहा था वर्तमान में भी पुटका से, और उसको लेकर जो मीरा मुंडा और जो पूर्व विधायक हैं मेनका सरदार जी, उनके कहीं ना कहीं जो पार्टी थी भाजपा, और जो आपके द्वारा बारी दीदी के द्वारा जो इस तरह से
मतलब टिकट को लेकर चल रहा था, तो क्या लगता है दोनों से जो वर्तमान में कैंडिडेट दिया गया है भाजपा, वो क्या मजबूती रहेगी? देखिए, भाजपा को तो लगता है बहुत मजबूती कैंडिडेट हम दे रहे हैं, किंतु वहाँ के जो विरोध है, वहाँ चूँकि पोटका के जो परिदृश्य है वो संथाल समाज ज़्यादा है, और संथाल समाज उन्हें वहाँ ज़्यादा है, भूमिज समाज है, और अभी जो कैंडिडेट दिए हैं मुंडा समाज से बिलोंग करते हैं, और इसलिए वहाँ के जो नीचे बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी वहाँ पे विरोध करे, तो उससे हमको लगता है वो जीत नहीं पाएगी, ये निश्चित है। कितना चैलेंजिंग रहेगा बीजेपी और जेएमएम की टक्कर जो चुनाव का? चैलेंज रहेगा, वो हार रही है पूरी तरह से। अभी वर्तमान में देख रहे थे कि आपके साथ जो बड़ागोड़ा के पूर्व विधायक थे कुणाल सारंगी, सरायकेला के नेता थे कार्यवर नेता जो गणेश महाले जी, तमाम ऐसे नेताओं का जो बदलाव हुआ और राजनीतिक दल से एक दूसरे का दल थामा, और आपके द्वारा भी एक जो बड़ा बदलाव हुआ, इसमें कितना प्रभाव पड़ेगा जेएमएम पर? क्या की कोल्हान की सीटों पर क्या लगती है उम्मीदें? देखिए, जितना लोग भी अभी जेएमएम ज्वाइन किए हैं, सारे जितने लोग ज्वाइन किए, सभी लोग ग्रास रूट से जुड़ा हुआ नेता है, जो कार्य करके यहाँ तक पहुँचा है, तो कहीं नहीं तो उनका पहचान है फील्ड में। हम लोग पैराशूट के जैसे ऊपर से कूद के नहीं आए, हम लोग बना के आए, तो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए उसका प्रभाव पूरी तरह से पड़ेगी कोल्हान में। इस बार क्या लगता है 24 का चुनाव में, जो काफी नजदीक है चुनाव 13 तारीख को, तो आपके द्वारा क्या रणनीति रहेगी चुनाव पर, क्योंकि इस वक्त जो है पूरा टर्निंग पॉइंट है? देखिए, हम लोग मैक्सिमम जो भी लोग आना चाह रहे सबको, हम लोग कई जिला परिषद सदस्य हमारे साथ संपर्क में आए हैं। कल जब हमारे कदम को देखें तो कई जिला परिषद सदस्य अभी जेएमएम से जुड़ने वाले हैं, वो लोग जुड़ेंगे। एक लास्ट सवाल रहेगा, भाजपा हमेशा कर रही है कि जिस तरह से पिछले बार भी लोकसभा चुनाव में भी ये बातें चल रही थी, और अभी वर्तमान जो चुनाव है उस पर भी हमेशा 14 सीट पर लेकर के बातें कर रही है कि मतलब जेएमएम का पत्ता साफ होगा हमेशा। देखिए, दूर का ढोल सुहाना लगता है, जब करीब आता है तब पता चलता है कि ढोल अच्छा है या खराब बज रहा है। तो अभी जो परिवारवाद में जो भारतीय जनता पार्टी समा गई है, उससे उनको पता चलेगा आने वाला दिन में कि दूर का ढोल सुहाना लगता है या अच्छा लगता है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो है जिला परिषद अध्यक्ष पारी दीदी मौजूद थी, और तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दे पर बात हुई। तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद में मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।